नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पे और स्वागत करता सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ, क्योंकि आप जैसे भाई बहनों के लिए हम काम करते हैं और जन कल्याण का काम करें और प्रचार का हुक्म लगा तो प्रचार का ही काम करते हैं। जहाँ पे जितनी भी क्रियाएँ बताई जाती हैं वो फुली रूप से टेस्टेड हैं, मेरे द्वारा की गई हैं, जो मेरे से सीखते हैं उनके द्वारा की गई हैं। और कुछ विधियाँ या कुछ मंत्र ऐसे हैं जो नॉर्मली जो कि कॉमन चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे देता हूँ। आप लोग भी समझदार हो, पढ़े लिखे हो, जो रियल क्रिया है तंत्रा की, अगर वो मैं नेट पे ऐसे छोड़ दूंगा, कल को किसी ने भी कोई चीज़ कर ली तो उस चीज़ के नेगेटिव इफेक्ट देखो, मेरे को तो वो आना ही आना उस चीज़ का। मैं तो पाप का भागीदार बनूंगा, लेकिन करने वाला भी बन जाएगा, देने वाला भी बन जाएगा, देने वाला ज़्यादा बनेगा। इसीलिए वो ज्ञान जो गुप्त ज्ञान है वो गुरु मुख से ही और गुरु के सामने आने पे ही, यानी कि गुरु के साथ जब आप मिलते हो या मेरे साथ मिलते हो तभी ही वो ज्ञान आपको मिल सकता है। तो आज जो आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हाईली रिक्वेस्ट आई है कि माला संस्कार कैसे करेंगे सन्नी जी, आप बताओ हमें। तो देखो, विधि विधान जो गुरु करके देता है, जो गुरु की विधि है वो अलग विधि है, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा ये मैंने खुद स्वयं की है। ये जब मैं, वो बोलते हैं ना कि मैं गुरु मंत्रा करता था, मेरे मन में आई थी ये विधि और आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि आपने ऐसे करनी है। और आपको मैं एक बात बता दूँ कि हम लोग जब हमारा शुद्धिकरण करने के लिए हम कहाँ पे जाते हैं तो बोलते हैं गंगा स्नान करना। हम हरिद्वार में जाते हैं, वहाँ पे जाके हम नहा के आते हैं तो सोचते हैं हमारे पाप धुल गए। तो हर एक के घर में गंगा जल होता है, नॉर्मली सी बात है। पहली विधि में क्या करना है कि गंगा जल ले लेना किसी साफ सुथरे पात्र में। देखो, तंत्र है कि कोई भी क्रिया करते हो, मंत्र करते हो, कुछ भी करते हो, शुद्धिकरण पहले बात आता है। कोई भी चीज़ आप लेते हो, यूज वाली चीज़ कभी भी नहीं लेनी तंत्रा के लिए, ये बात याद रखना आपको। भक्ति करनी है तो प्रसाद भी रखना जिस कोली में, वो कोली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। घर में तो सभी के बर्तन होते हैं, 2-4 एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, पेटी अलमारी में रखे होते हैं, तो वहाँ से लो, वो मंदिर के कार्य में यूज़ करना। ऐसा नहीं कि जिसमें मैं खाना खाता हूँ उसी में मैं धो के तो कर रहा हूँ, ऐसा बात धोने की बात, ऐसा नहीं कि धोने के बाद हो। लेकिन शास्त्रों में लिखा गया है कि कोई भी चीज़ अगर आप लेते हो वो बिल्कुल ब्रांड न्यू यानी साफ़ सुथरी और बिल्कुल नहीं देनी है, कोरा बर्तन देना वहाँ पर। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने नॉर्मली सा गंगा जल रख लेना है, कौली में डाल लेना और उतना डाल लो आप कि उसमें आपकी माला पूर्ण रूप से डूब जाए। उस कौली को आप अपने मंदिर में रख दो और माला को 12 घंटे बीच में रहने दो उसके। पहली विधि ये नॉर्मली सी है, कुछ नहीं करना, माला चेतन हो जाएगी आपकी। बात विश्वास की आती है। और जो गुरु मंत्र आप चलाना चाहते हो, और मैं आपको बता दूं, माला सिद्ध करने के बाद माला का संस्कार जब आप गंगा जल में रखते हो उसके 12 घंटे बाद उस माला को निकालते हो तो उस पर जो पहला मंत्र होगा वो गुरु मंत्र चलाना आपने, ना कि उस पर आप उठा के कोई और साधना कर दो, कोई वशीकरण की कर दो, ये कर दो। छोटी मोटी साधना के पीछे मत भागना। गुरु कृपा होगी तो छठ कर्मों की सिद्धि प्रदान होगी, गुरु कृपा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं मिलना आपको। ना तो वशीकरण मिलेगा, ना आपको दर्शन मिलेंगे, ना आपको पता लगेगा क्या है। ज्ञान तो बड़ी दूर की बात होती है और ज्ञान गुरु कृपा से मिलती है। ये सेक्स संभोग है जो ये फर्क तभी डालता है जब आप बोलते हैं ना कि आपके जगह जगह पे मुंह मारते हो आप। पत्नी होगी भाई, पत्नी के साथ तो है, अब गुरु का ही हुक्म है। अब मेरे को ही हुक्म हुआ है गुरु का, मैं तो वैराग्य में जाना चाहता हूँ, मेरे गुरु के हुक्म है कि आप वैराग्य में नहीं जाओगे। अभी तक 40 साल तक आपके पास टाइम है, आपने शादी करनी है, आपका भाई वो बोलते हैं कि कोई गद्दी पे बैठने वाला भी होना चाहिए। फिर भी मैं रुका हूँ, अभी तक की नहीं मैंने शादी। अभी भी मैं बोलता हूँ बाबा नहीं करनी है मेरे को, अभी बाकी मालिक की मर्जी है, जैसे वो चाहेगा। तो ये जो विधि बता रहा हूँ, इस विधि के अकॉर्डिंगली आप चलोगे तो 110% आपको बोल रहा हूँ। माला कोई भी हो, रुद्राक्ष की हो आपके पास, चाहे वो तस्वीर हो, चाहे वो बोलते हैं कोई भी माला ले लो आप। आपने बस गंगा जल डाल लेना कौली में, उस कौली में शाम को माला डबो देनी है, सुबह निकालनी है वो वाली। इसके अलावा जो सेकंड विधि है, सेकंड विधि में आपको करना पड़ेगा भाई, आपको 5 तत्वों से स्नान कराना पड़ेगा। दही हो गया, दूध हो गया, शहद हो गया, गंगा जल हो गया मिक्स। उसके बाद चौथी चीज़ आप एक और ले सकते हो, उसमें देसी घी भी ले सकते हो, सरसों के तेल भी डाल सकते हो। तो बड़ी सी चीज़ें और भी बहुत सी कुछ आते हैं। 5 से नहलाने के बाद माला को, उसके बाद उसके ऊपर हल्दी लेपन कर दो, संदूर का लेपन कर दो, थोड़े से अक्षत यानी कि चावल उस पर रख देने हैं आपने। ये सारा सामान किसी पात्र में रख के करना है, ना कि नीचे रखना किसी भी चीज़ का। बोलते हैं ना कि
गलत प्रयोग नहीं करना है, ऐसे भी नहीं, नीचे भी नहीं आनी चाहिए, वो पाँव के नीचे भी नहीं आनी चाहिए चीज़ें। ये सेकंड विधि है, सेकंड विधि में चलेगा यार। लेकिन अगर पहली विधि आपके लिए सबसे बेस्ट है, मैं पहली विधि सजेस्ट करूंगा आपको। पहली विधि में आपने कोली में रख देना है, 12 घंटे आपने रख दिया, 12 घंटे के बाद माला निकाल के सीधा शिव जी के मंदिर में जाना है। एतवार को क्रिया स्टार्ट करो आप, एतवार को रख दो, सोमवार को सीधा जाके शिवलिंग के ऊपर जाके चढ़ा देनी है वो माला चढ़ाने के बाद शिवलिंग पे सोमवार को तो जल चढ़ता, वो जल खुद ब खुद डिगेगा उसके ऊपर, यानी गिरता रहेगा वो। उसको 15-20 मिनट उसी के अंदर यानी कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए रहने दो, उसको पहना दो, वहीं पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जप करो माला को। और बाबा से मन ही मन में फरियाद करना। सबसे पहले गणेश पूजन, आपको पता है सर्वप्रथम गणेश जी का नाम आता है, सदगुरु महाराज गुरु जी का नाम आता है। उसके बाद आपको पता ही है पितरों का नाम होता है। उसके बाद 33 करोड़ देवी देवता का आवाहन करने के बाद ही आपने वहाँ पे फरियाद लगानी है, बाबा मैं जहाँ पे फलाने, अपना नाम ले देना, आपने अपना गोत्र ले देना, फलाना गांव है मेरा, फलानी जगह से आया हूँ, फलाना सपुत्र हूँ, ये मेरी पीढ़ी के मतलब जो आपके दादा है उनका नाम ले दो, यहाँ से आया हूँ और माला संस्कार के लिए आया हूँ यहाँ पे, ये माला चेतन मेरी, और मैं अपनी पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ ही यहाँ पे ये वाली क्रिया कर रहा हूँ। ठीक है, आप मेरा नाम ले दो आगे कि सन्नी शर्मा द्वारा ये दी गई क्रिया है, सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी के चेले हैं, वो आपके ही चेले हैं, तो माल को आप हम पे रहम करना और हमारी ये माला चेतन करना। आप बस वहाँ पे आपने बैठ के वो माला 15 मिनट वहीं पे रहने दो, उसके ऊपर जल चढ़ा दो। आपने ओम नमः शिवाय का जल, वो बोलते हैं ना कि जप करना है। जप करने के बाद आपने वही वाली माला उठानी, एक माला वहाँ पे आपने फिर से देनी है ओम नमः शिवाय की। उसके बाद दूसरी माला आपने जो उसकी देनी है, ओम नमः शिवाय का जप होने के बाद आपने ओम शिव गोरक्ष की माला दे देनी है। और उसके बाद आपने माला गले में पहन के आ जाना। उसके बाद अपने मंदिर में रखो, जब जितनी देर पूजा करनी है उतनी देर ही माला अपने गले में डालनी है। अशुद्ध जगह पे लेके नहीं जानी माला, जैसे कि वॉशरूम में लेके नहीं जाना, इधर उधर नहीं लेके जाना। और आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करना मेरे ब्लॉग पे। सबसे ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ जिस ब्लॉग पे मैं लिखता हूँ वो शिव गोरक्षधाम सतनाली.in। आप डायरेक्ट गूगल पे जाके सर्च कर लेना, आप शावर मंत्रों का, उस पर जो भी शब्द लिखता हूँ अकेला अकेला शब्द मेरे मुख से निकलता है। कोई भी किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है वहाँ पे, लोग मेरे करते हैं मंत्र कॉपी पेस्ट, मैं नहीं किसी के करता हूँ। और जल्दी मैं आपको सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी का ऐसा मंत्र दूंगा जो गुप्त है, जो आसन पे मिला हुआ, और जो 1.25 लाख उस बंदा उस मंत्र का जप करेगा, 110% बोलता हूँ, सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी के 1.25 महीने में उसको दर्शन हो जाएंगे, चाहे एक बार हो। और किसी किताब में, किसी गुरुमुख से, किसी से नहीं मिलना आपको वो मंत्र, भजन की तरह आपने वो मंत्र करना है। जल्दी दूंगा वो, मैं आज्ञा से दूंगा, गुरु के हुक्म लेके दूंगा। और बस यही है कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करो, मेरी वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा विजिट करो। मैं चाहता हूँ कि तंत्र मंत्र के मार्ग में जो रियल इन्फॉर्मेशन है वही आपको प्रोवाइड करूँ, जो सत्य है। जय गुरु गोरखनाथ।